अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमानी वजीफ़ा चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन और उम्मत मुस्लिमा की मुक़द्दस माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ वाली हसीन जमील ज़िंदगी नसीब करे और अल्लाह ताला हम सब को सही काम करने की तौफ़ीक़ अता करे और हमारा ख़ात्मा बिलखैर फ़रमाए। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कब्ज़ का मर्ज़। अल्लाह माफ़ फ़रमाए, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं अल्लाह उन्हें सेहत कामिला से नवाज़े। ये अमराज़ की जड़ माना जाता है। इंसान इसमें बहुत अज़ियत में रहता है। ये बहुत तकलीफ़ दे बीमारी है। इंसान की ज़िंदगी आखाड़ पछाड़ की नज़र हो जाती है। इंसान महसूस नहीं कर सकता कि मैं क्या करूं क्या न करूं। इंसान बिल्कुल अजीब सी कैफियत में चला जाता है। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। जिस शख्स को कब्ज़ का आर्ज़ा हो उसको दिन रात सूरह तकवीर 30 पारा में है, दिन में 3 बार लाजमी सुनाएं सेहत याबी तक। और इसके साथ साथ ये अमल करें। मेरा बहुत ही आज़मूदा, बहुत ही मुजर्रब है। मैं आपको कसम उठा कर कह सकता हूँ कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपका मरीज़ या आप मरीज़ हैं, जो भी मरीज़ होगा सेहत याब हो जाएगा। ये बहुत ही मुजर्रब अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बहुत पुरानी कब्ज़, एक शख्स मुझे याद है जो मेरे पास आया, नॉर्मल तरीके से आया था, कहने लगा मुझे कब्ज़ है और बहुत शदीद कब्ज़ है, अगर आपके पास उसका कोई इलाज हो तो मुझे बता दें, आपकी मेहरबानी होगी। तो मैंने उसको ये अमल बतलाया और ये अमल उसके साथ शेयर किया। तो कुछ दिनों के बाद वो आ गया मेरे पास और बड़ा खुश था और मुझे गले मिल रहा था। तो मैंने उससे पूछा, भाई ये खैरियत तो है, आप इतना ज़्यादा वो हो रहे हैं? तो शख्स ने मुझे बताया, हज़रत मुझे ये जो कब्ज़ थी तकरीबन 8 साल से थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये कब्ज़ जो है बहुत ही कदीम मर्ज़ होता है। जिसको भी होता है अमूमी तौर पे 3-4 माह के बाद लोग इसका यानी कि हमारे पास आते हैं कि जी अब ये तो बिल्कुल जाने का नाम नहीं ले रहा और दवाइयाँ भी खा ली, अल्लाह ताला से शिफा नहीं मिल रही, आप अल्लाह अल्लाह करके दें। तो अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ज़्यादा तासीर है, बशर्ते कि इंसान अल्लाह ताला के कलाम पर ये यकीन रखे कि इसमें जो तासीर है वो अल्लाह पाक ने ही डाली है और अल्लाह ताला जिसको चाहेंगे इससे शिफ़ा मिलेगी, जिसको नहीं चाहेंगे फिर भी उसको शिफ़ा नहीं मिलेगी। यानी कि हम हर चीज़ में अल्लाह ताला के मोहताज हैं। ये हमारा यकीन है कामिल बनेगा तब देखिए अल्लाह का कलाम आप पर कितना फ़िट आता है। आप जो अमल करेंगे फ़ौरन कबूल होगा। हमारे जो ये यकीन है, ये हमारे नज़रिए हैं, ये गलत हो जाते हैं जहाँ से हमारे आमाल में बरकत नहीं रहती। ये अमल आप सुन लें, सूरह आराफ आयत नंबर 54-55, रोज़ाना खुश्क पुदीने के कहवे पर ये आयत सुन लें। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैला अन्नहारा यत्लुबुहु हसीसन वश्शम्स वल क़मरा वन्नुजूम मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिहि अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। अगली आयत है उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। ये आपने आयत तकरीबन जो बंदा 11 बार पढ़ता है तो भी ठीक है, 21 बार पढ़ते हैं तो भी ठीक है, 31 बार पढ़ते हैं तो भी ठीक है, 41 बार पढ़ें तो भी ठीक है। ये आप सुबह निहारमू मरीज़ को पिलाएं और रात को सोते वक्त पिलाएं। खाने से 2 घंटे बाद पिलाना है आपने।
इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पुरानी से पुरानी कब्ज़ जाती रहेगी। और ये मेरा आपसे वादा है कि आप इंशाअल्लाह दूसरों को ये बताएंगे। और ये सूरा आराफ की जो आयत हैं इनके साथ अगर आप दुरूद इब्राहीमी मिला दें तो क्या ही बात है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद जो बंदा एक बार भेजता है, मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। तो आप 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, अव्वल आखिर जिस तरह आपको आसानी हो आप दुरूद हर अमल के साथ पढ़ा करें। और इसके साथ साथ आपको मैं हर नमाज के साथ एक वजीफ़ा देने जा रहा हूँ, वो है सूरह वो इस तरह है कि आपने हर नमाज के बाद अल्लाहु लतीफ़ु, अल्लाहु ख़बीरु, अल्लाहु बसीरु, ये 3 अल्लाह के नाम हैं। आपने इसको हर नमाज के बाद 7 बार पढ़ना है और अपने पेट पर इसको ऐसे हाथ पर दम करके हाथ मल लेना है। इंशाअल्लाह आपको अगर कब्ज़ है तो वो भी जाती रहेगी और अल्लाह ताला आपको कब्ज़ जैसे मर्ज़ से निजात अता करेंगे। इंशाअल्लाह आपको मैं फिर बताने जा रहा हूँ, ये जो अमल मैंने आपको बताया है कहवे वाला, आप इसको लाजमी कीजिएगा। पुरानी से पुरानी कब्ज़ जाती रहेगी, इग्नोर मत कीजिएगा। ये बहुत ही आज़मूदा है, मुजर्रबुल मुजर्रब है, काफ़ी लोग इससे फैज़याब हो चुके हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, हमने अपने चैनल के नाम से अपना फेसबुक पेज भी बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पेज पे भी हमें फॉलो करें और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन लाजमी दबाया करें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने दोस्त अपने भाई को मोहम्मद अब्दुल रहमानी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।